नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की माघ महीने में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, श्यामलाल नाम का आदमी एक नगर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करते थे। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा हुआ रहता था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। वह दोनों भी गणेश भगवान का नित नियम से पूजा पाठ करते थे। जब बेटी शादी के लायक हुई तो श्यामलाल बेटी के लिए वर खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर में भी जाते वो पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है या नहीं। इस तरह उन्हें एक मध्यम वर्गीय परिवार मिला और उसमें घर के सब सदस्य पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार से श्यामलाल ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और बेटी जब ससुराल गई तो वो गणेश भगवान की पूजा आराधना नित नियम से करने लगी। देखते ही देखते उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वो सेठ सेठानी कहलाने लगे। ये बात पड़ोसन को पसंद नहीं आई और वो राजा के पास गई और राजा को जाके बोला कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी बहू आई है। वो साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने से घर के सदस्य दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे हैं। ऐसी लक्ष्मी भाग्यवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वो आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी खाली नहीं होगा। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसकी बातों में आ गया। उस राजा ने सेठ के घर से उसकी बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को बोला। बहू ने कहा, आप राजा से कह दीजिएगा कि मैं 12 दिन बाद आऊंगी। इस तरह से सिपाहियों ने राजमहल आके राजा को सारी बात बताई। राजा भी मान गया और इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगी। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। उसने बहुत इलाज करवाया परंतु उसके शरीर से जलन दूर ही नहीं हो रहा था। तभी राजा ने एक पंडित से पूछा कि मेरे शरीर में इतनी जलन क्यों हो रही है। तभी पंडित ने बताया कि तुमने एक सत्य की बहू पर नजर डाली है, इसी कारण गणेश भगवान ने आपको सजा दी है। और फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा। तभी बहू ने कहा, क्षमा मुझसे नहीं, गणेश भगवान से मांगिए। फिर राजा गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगा और फिर राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सारा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश भगवान, आपने जैसे बहू पर कृपा की और बहू की लाज बचाई, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।